कभी सोचा है क्या पत्थर से भी खून बह सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाएंगे, एक ऐसी कहानी जो हजारों साल पुरानी भी है और आज भी एक रहस्य बनी हुई है। ये कहानी है एक शापित पत्थर की, एक ऐसे चमत्कार की जो आज भी लोगों के होश उड़ा देता है। जरा सोच कर देखिए, एक पत्थर की मूर्ति है, उस पर कोई गोली चलाता है और चिंगारी निकलने के बजाय उसमें से ताजा खून की धार बहने लगती है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, लोगों का मानना है कि ऐसा सच में हुआ था। तो फिर सवाल वही है, आखिर एक पत्थर की मूर्ति से खून बह कैसे सकता है? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें चलना होगा हजारों साल पीछे, एक बहुत ही पुरानी कहानी की गहराइयों में। इस रहस्यमयी मूर्ति के कहानी की जड़ें ना एक बहुत पुरानी कथा से जुड़ी हैं और ये कहानी शुरू होती है एक नाग से जो अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भाग रहा था। देखिए, पौराणिक कहानियों के हिसाब से पक्षियों के राजा गरुड़ और नागों के बीच सदियों पुरानी दुश्मनी थी। गरुड़ नागों का शिकार करते थे और बेचारे नाग अपनी जान बचाने के लिए बस इधर उधर छिपते फिरते थे। इन्हीं नागों में से एक था कालिया नाग। वो गरुड़ के डर से दुनिया भर में छिपटा फिरा, लेकिन खौफ था कि उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। आखिरकार उसे धरती पर एक ऐसी जगह मिली जहां वो महफूज था, यमुना नदी का एक खास हिस्सा। कहते हैं वहां एक ऋषि का श्राप था जिसकी वजह से गरुड़ उस जगह पर कदम भी नहीं रख सकते थे। लेकिन कालिया नाग के लिए जो पनाहगाह थी वो जल्द ही बाकी सब के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गई। मतलब उसकी मौजूदगी ने यमुना के शांत पानी में जहर घोलना शुरू कर दिया। कहते हैं कालिया का जहर इतना ताकतवर था कि उसने आसपास के पूरे माहौल में तबाही मचा दी। यमुना का पानी जहरीला होकर एकदम काला पड़ गया। हालत ये थी कि जो भी जानवर उस पानी को पीता वो वहीं मर जाता। अरे छोड़िए, नदी के ऊपर से उड़ने वाले पक्षी तक उसके जहर के असर से मारे जाते थे। तो जब हालात इतने बिगड़ गए तब एंट्री होती है हमारे हीरो की, एक युवा देवता कृष्ण। और यहीं से शुरू होती है कृष्ण और उस विशालकाय नाग के बीच की वो मशहूर लड़ाई। ये सब देखकर बाल कृष्ण ने एक लीला रची। उन्होंने जानबूझकर अपनी गेंद उस जहरीले पानी में फेंक दी और फिर उसे लाने के बहाने नदी में छलांग लगा दी। बस यहीं से उस महायुद्ध की शुरुआत हो गई। नदी के अंदर दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई हुई, लेकिन आखिर में कृष्ण ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने कालिया नाग के कई फनों के ऊपर खड़े होकर नृत्य करना शुरू कर दिया और इसी के साथ उसके घमंड को चकनाचूर कर दिया। हारने के बाद कालिया की पत्नियों ने कृष्ण से रहम की भीख मांगी। कृष्ण ने उसे जिंदा तो छोड़ दिया, लेकिन उनकी इस मेहरबानी के साथ कुछ बहुत सख्त शर्तें भी थीं। तो कृष्ण ने हारे हुए कालिया नाग के सामने 3 शर्तें रखी। पहली, यमुना को फौरन छोड़कर चले जाओ। दूसरी, वापस समुद्र में लौट जाओ। और तीसरी, जो सबसे जरूरी थी, जाते हुए पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। और इस आखिरी शर्त के साथ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी जुड़ी थी। कृष्ण ने साफ साफ कहा, अगर तुमने एक बार भी पीछे मुड़कर देखा तो तुम उसी जगह पर उसी पल पत्थर के बन जाओगे। तो कालिया नाग अपने पूरे परिवार के साथ वहां से निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वो ब्रज की सीमा पर पहुंचा, उसके मन में एक आखिरी बार वृंदावन को देखने की तेज इच्छा हुई और वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने पीछे मुड़कर देख ही लिया। बस उसी पल कृष्ण के कहे अनुसार वो एक पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो गया। और यहीं से ये हजारों साल पुरानी कहानी एक ऐसे रहस्य में बदल जाती है जिसे आज भी हम देख सकते हैं। एक ऐसा राज जो आज भी हमारे सामने मौजूद है। तो चलिए इस पूरी कहानी को जोड़कर देखते हैं। बहुत बहुत पहले कृष्ण ने कालिया को श्राप दिया। वो जैत नाम के गांव में पत्थर बन गया। फिर सदियां बीत गईं। अंग्रेजों के जमाने में एक ब्रिटिश अफसर ने इस मूर्ति की छानबीन की और आज के दिन भी उस पत्थर से खून बहने की कहानी जिंदा है। बात है अंग्रेजों के जमाने की। अब वो लोग तो इन कहानियों पर यकीन करते नहीं थे, तो एक ब्रिटिश अफसर ने इसकी सच्चाई पता करने के लिए खुदाई शुरू करवाई। लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि मूर्ति का कोई और छोर ही नहीं मिला। वो अफसर बुरी तरह झल्ला गया और उसने गुस्से में अपनी बंदूक निकालकर उस मूर्ति पर गोली चला दी। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। चिंगारी की जगह उस पत्थर से ताजा खून बहने लगा। कहते हैं ये नजारा देखकर वो अंग्रेज अफसर और उसके लोग डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए
और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? कालिया नाग की वो मूर्ति आज भी उसी जैत गांव में मौजूद है, इस पूरी कहानी की जीती जागती गवाह बनकर। तो आखिर ये है क्या? सिर्फ एक कहानी, या फिर कोई चमत्कार, या फिर एक ऐसा गहरा रहस्य जो हमेशा के लिए पत्थर में कैद हो गया है? शायद इसका जवाब हमेशा एक पहेली ही बना रहेगा।